अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फेज़ ऑफ एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसकी फ़ेज़। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टर्म है। आगे जब हम एसी सर्किट में मुख्तलिफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ़ेज़ क्या होती है। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं या वोल्टेज की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये वो करंट या वोल्टेज है जो अपनी डायरेक्शन और अपनी मैग्नीट्यूड जो है वो मुस्तकिल चेंज करता है। ठीक है, यानी डायरेक्शन भी चेंज करता है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होती रहती है। और इसको जो है वो हम इस तरह की वेव शेप से ज़ाहिर करते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे वोल्टेज की वेव शेप ली गई है टाइम के लिहाज से, और अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम है, अगर इस पोजीशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे अगेन मिनिमम है, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव, और यहाँ पे फिर जो है वो मिनिमम हो जाती है। इट मीन्स के टाइम के लिहाज से इसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट में कुछ भी हो सकती है। तो अगर इंस्टेंट वैल्यू की बात की जाए तो इंस्टेंट वैल्यू जो है वो हमें ये फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, और इस फार्मूले में v जो है वो इंस्टेंट है वैल्यू है वोल्टेज की, और v मैक्सिमम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि यहाँ पे होती है और यहाँ पे होती है, और आगे जो है वो दिया हुआ है साइन ओमेगा टी। ठीक है, इट मीन्स के जो वोल्टेज की वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वो इस साइन के मैक्सिमम या मिनिमम होने पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए ये जो वेव शेप होती है इसको साइन वेव भी कहा जाता है। ये वेव शेप जो है वो साइन फंक्शन के हिसाब से जो है वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे साइन का फंक्शन मिनिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे फिर मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे फिर मिनिमम। इट मीन्स कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो फंक्शन मैथमेटिकली हम यूज़ करते हैं वो साइन का फंक्शन होता है, क्योंकि साइन का फंक्शन जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देता है वहाँ पे हमारी वोल्टेज भी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे साइन का फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है वहाँ पे हमारी वोल्टेज भी मिनिमम होती है। इसीलिए इसको साइन वेव के नाम से भी मतलब पुकारा जाता है कि ये साइन वेव होती है। ठीक है, अब तो फेज जो है वो एक्चुअली क्या है, फिर फेज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फेज एक्चुअली एक एंगल है। ठीक है, वो एंगल जो टाइम के लिहाज से किसी भी लम्हे में टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे हमें वोल्टेज की वैल्यू के बारे में बताता है, यानी द एंगल विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, यानी हम इस पूरे साइकिल में वो कौन सा फैक्टर है जो इस पूरे साइकिल में हमें स्पेसिफाई करे, हमें बताए कि वोल्टेज की इस वक्त इस पॉइंट पे ये वैल्यू है, यानी इस पॉइंट पे वोल्टेज की फेज क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है और इस पॉइंट पे क्या है। तो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर टाइम के लिहाज से जो वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसको जो फैक्टर हमें बताएगा वो फैक्टर जो है वो फेज कहलाता है, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी, एक्चुअली ये साइन थीटा है, क्योंकि यही फेज के बारे में बताता है, यही फेज के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि ये वो फलां जो है वो इस फेज से गुजर रहा है, ऐसा ही होता है ना। किसी की सिचुएशन के बारे में हमने बताना हो कि तो हम कहते हैं जी वो इस फेज से गुजर रहा है। तो एक्चुअली फेज क्या है, करंट या वोल्टेज की पोजीशन इस पूरे साइकिल में, इस पूरे साइकिल में करंट किस वक्त किस फेज से गुजर रहा है, करंट किस वक्त किस पोजीशन से गुजर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या फेज है, वो हमें कौन सा फैक्टर हमें बताएगा, वो हमें ये एंगल थीटा जो है वो हमें बताएगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, यानी हम फेज को किसी भी वेव में किसी एक पॉइंट की वो पोजीशन कह सकते हैं टाइम के लिहाज से जहाँ पे हम उसको उस वक्त डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वो फेज जो है वो हमें बताता है। और फेज जो है वो उसको किससे हम डिटरमिन करते हैं, थीटा से। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा वहाँ पे हमारी फेज मैक्सिमम होगी, जहाँ पे ये मिनिमम होगा वहाँ पे हमारी फेज मिनिमम होगी, यानी वहाँ पे उस वक्त हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की या करंट की मिनिमम या मैक्सिमम वो इस एंगल या इस थीटा के हिसाब से होगी, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है और ये साइन थीटा इसके हिसाब से जो है वो वेरी करता है। ठीक है, और
यहाँ पे ये जो टी है ये टाइम है और ये जो ओमेगा है ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली ये जो साइन वेव होती है इसको हम जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसके साथ भी हम स्पेसिफाई करते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या चीज़ है, ये एक्चुअली अगर एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो ये उसका जो है वो इनिशियल पॉइंट है, बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, दोबारा जो है वो वहाँ यहाँ पे आ जाती है, तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कवर करती है वो होता है 2 पाई। और इसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया है, एक पूरा चक्कर जितने टाइम में कंप्लीट होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो ये जो हमारे पास अब फार्मूला बना है 2 पाई/टी, ये किसका फार्मूला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो है वो फार्मूला, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैक्सिमम अगर एंगल की बात की जाए तो 0 से शुरू होके यहाँ पाई तक जाता है और फिर दोबारा पाई से शुरू होके यानी 2 पाई तक। इट मीन्स के 0 से लेके 2 पाई तक के यानी एंगल टोटल जो है वो हमारा होता है जब एक सर्कल में एक बॉडी जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसको यहाँ से रिलेट किया जाए तो यहाँ पे थीटा 0 से स्टार्ट होता है और फिर 90, 180, 270 और यहाँ 360 पे आके एंड हो जाता है। तो इस पूरे एंगल के टेनोर में यानी 0 से लेकर 2 पाई तक जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वोल्टेज की वो क्या होगी, वो उसकी फेज़ होगी, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल पे जो है वो इसकी फेज़ मुख्तलिफ होगी। तो वो यही जो है वो हमें इसमें हमने देखना है। आगे जाके हम इन फेज़ यानी दो क्वांटिटीज़ हैं तो वो आउट ऑफ फेज़ कैसे होती हैं, इन फेज़ जो है वो कैसे होती हैं, फेज़ लैग और फेज़ लीड क्या होता है, ठीक है। तो फेज़ एक्चुअली क्या है, वो एंगल है जो किसी भी एक जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बताता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो ये एंगल ही स्पेसिफाई करेगा कि क्या है। अगर मैं कहूँ कि एंगल 0 है तो इट मीन्स कि फेज़ जो है वो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है वो फेज़ क्या है इसकी, एंगल 0। अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट बी है, इस पे इसका फेज़ क्या है, तो ये 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन। यहाँ पे कहूँ कि पॉइंट सी है, इस पे फेज़ क्या है, तो ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी एंगल जो है वो उसके हिसाब से हमने बताते जाना है कि थीटा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 2 पाई तक जो है वो जा रहा है। तो ये फेजेस है मुख्तलिफ जहाँ से हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो गुजर रही है। और 2 पाई यानी इसका जो है वो एंड है, यानी पूरा एक साइकिल जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको मज़ीद समझने के लिए हम अलग-अलग जो है वो फेज़ जो है वो इसकी देखते हैं मुख्तलिफ पॉइंट पे क्या होती है। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले अगर हम एंगल थीटा जो है वो 0 पुट करते हैं तो ये वाला जो है वो पॉइंट ए है, यानी पॉइंट ए पे हमारी फेज़ जो है वो क्या है, 0 और जो 0 डिग्री। और हमारी जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे यहाँ पे वोल्टेज ली गई है वो क्या है, वो यहाँ पे मिनिमम है या वोल्टेज जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 0 आ गई, हमने फार्मूले में पुट की। फार्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो आगे हम पुट करेंगे साइन पाई/2। अगला हमारा पॉइंट है साइन पाई/2 बी पे क्या फेज है, पाई/2। तो इस फेज पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू आएगी। उसके बाद जो है वो थर्ड जो है वो क्या आ रहा है, पॉइंट सी आ रहा है। थर्ड पॉइंट सी पे फेज क्या है, पाई। और पाई पे जो है वो अगेन वैल्यू जो है वो वोल्टेज की क्या हो जाती है, 0। यानी अब वोल्टेज जो है वो अपना फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट कर चुकी है, यानी पॉजिटिव उसका हाफ जो है वो गुजर चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे हम पुट करते हैं थीटा 270 पॉइंट डी पे क्या फेज है, 3 पाई/2 रेडियन या 270 डिग्री। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू अगेन मैक्सिमम है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, यानी -v0। तो ये देखें वोल्टेज जो है वो इस वक्त इसकी फेज जो है वो ये है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई। तो यहाँ पे अगेन 0 है, तो ये वाला पॉइंट ई पे जो है वो इसका फेज क्या है, 2 पाई और 360 डिग्री। तो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर इसकी फेज जो है वो मुख्तलिफ है। और वो कौन सा फैक्टर है जो हमें इसके बारे में बता रहा है, थीटा। थीटा जो है वो थीटा के साथ ही सारी वैल्यू चेंज हो रही है। जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो उस वक्त हमारी वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो उस वक्त उस इंस्टेंट पे, उस लम्हे पे हमारी वोल्टेज या करंट की वैल्यू भी मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये साइन के फंक्शन के साथ वेरी करता है, चलता है, इसीलिए इसको साइन वेव का जो है वो नाम देते हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ फेजेस जो है वो बताई हुई हैं एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको फेज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि यानी एक चीज़ मुस्तकिल चेंज हो रही है।
तो वो कांस्टेंट तो है नहीं, तो उसको उसके चेंज को देखने के लिए किसी भी एक खास लम्हे में देखने के लिए कि अब वो किस फेज से गुजर रही है, अब वो किस सिचुएशन से गुजर रही है, अब उसकी पोजीशन क्या है टाइम के लिहाज से, तो कोई एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो आपको उसके बारे में बताए। तो वो फैक्टर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ये क्या कहलाता है, फेज। ठीक है, तो यहाँ पे फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके मुतालिक जो है वो कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर किसी भी यानी सर्किट में हम बात करते हैं कि वोल्टेज और करंट इन फेज है, इन फेज का यहाँ पे वर्ड जो आपने याद रखना है, इन फेज है। इन फेज का मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे। चले मजीद थोड़ा सा आसानी के लिए समझ लें कि एक जैसी शक्ल वाले, ठीक है, जहाँ पे एक मैक्सिमम हो रहा है दूसरा भी वहीं पे मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ पे एक जीरो से गुजर रहा है दूसरा भी जीरो से गुजर रहा है। तो जब किसी भी सर्किट में दोनों वैल्यूज इस तरह से हो, दोनों वेव शेप इस तरह से हों, तो उनको कहते हैं कि वोल्टेज और करंट इन फेज हैं। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज और करंट की जो फेज है वो क्या है, 0 डिग्री। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो दोनों एट ए टाइम मैक्सिमम पे है ना, यानी कि तो इट मीन्स यहाँ पे फेज क्या है, 0 यानी कि π/2 रेडियन और 90 डिग्री। और इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर जब हम देखते हैं तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, एट ए टाइम मैक्सिमम हो रहे हैं, एट ए टाइम मिनिमम हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाला जो है, ये वाली वैल्यू, ये आप RMS वैल्यू समझ सकते हैं कि दोनों के एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा यानी कि फ़र्क है, एक थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, एक का थोड़ा जो है वो कम जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड में कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो एक की ज़्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम है, लेकिन जो एट ए टाइम दोनों जो है वो फेज़ उनकी सेम है। ठीक है, दोनों π/2 पे एट ए टाइम मैक्सिमम हो रहे हैं, एट ए टाइम मिनिमम हो रहे हैं। ठीक है, 0 पे एट ए टाइम। तो इन सारे पॉइंट के ऊपर, इन पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज और करंट की फेज एक है, मतलब थीटा दोनों का एक है। 0 डिग्री भी एक, ये 0 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये जो है वो 2π हो गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो सर्किट में कि दोनों जो हैं वो एक जैसी शक्ल, यानी एक ही टाइम पे मैक्सिमम हो रहे हैं, एक ही टाइम पे मिनिमम हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कहते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज हैं। ठीक है, एक और सिचुएशन भी होती है जिसको कहते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज में क्या होता है कि एक जो है वो पॉजिटिव होता है तो दूसरा उस वक्त नेगेटिव हो रहा होता है। ठीक है, यानी एक जो है वो एक की फेज ये है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है वो आप कह लें कि ये इसकी जो है वो 90 है, लेकिन ये वाला जो नीचे है तो इसकी क्या होगी, 270। इसी तरह से ये वाला ऊपर वाला जो है वो 0 का है तो नीचे वाला जो है वो पाई। तो इट मीन्स के ये इन यहाँ पे दोनों की फेज एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव पे जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव पे जा रहा है, ये पॉजिटिव पे जा रहा है तो वो नेगेटिव पे जा रहा है। इट मीन्स कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो इस तरह की फेज को जो है वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज, या कहते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। यानी जब एक पॉजिटिव पे है तो दूसरा नेगेटिव पे है, तो यानी अगर एक इस तरह से है दूसरा इस तरह से है, अगर एंगल की बात करें तो ये 0 एंगल है और ये पाई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो जब इस तरह से होते हैं वेव दोनों अल्टरनेटिंग करंट, और तो हम इनको कहते हैं कि ये आउट ऑफ फेज जो है वो, ये आउट ऑफ फेज और ये इन फेज। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फेज लैग और